कल जो हम लोगों ने टॉपिक देखा था पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मार्केट, अब उसके बाद का जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। सो आज का जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो है क्वाड्रेंट्स। ठीक है। तो वो आज हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग क्वाड्रेंट्स के अंदर बेसिकली क्या क्या देखने वाले हैं। क्वाड्रेंट्स, बेसिकली क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली अगर मैं एक चीज़ बताने जाऊँ तो ये मार्केट के फेजेस होते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, एक व्यू लेकर के आते हैं कि मार्केट के अंदर उनको प्रॉफिट एंड लॉस जिस तरीके से होगा, तो एक माइंडसेट बना के आते हैं कि मुझको इतना प्रॉफिट चाहिए, मुझको इतना लॉस चाहिए, उनके साथ उनका जो कैपिटल है उसका ऐसा यूटिलाइजेशन होना चाहिए। बट हर बार ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अगर मैं कुछ चीज़ें बात करूँ, ठीक है, सो मार्केट में कुछ क्वाड्रेंट्स है, ठीक है, जिसको हमको फोकस करना पड़ता है। मतलब मार्केट में बहुत सारे लोगों का माइंडसेट क्या है कि इतना प्रॉफिट इतना लॉस। ठीक है। कि बिग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, स्मॉल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। बेसिकली एक साइकिल है मार्केट के अंदर। क्वाड्रेंट जो है ये एक साइकिल है, ये एक फेजेस में चलता है। ये फेजेस बेसिकली क्या है, अभी हम लोग वही चीज़ स्टडी करेंगे। ठीक है। तो मान के चलो कि मार्केट में कुछ क्वाड्रेंट्स है, जिसके अंदर सबसे बड़ा सबसे मेन क्वाड्रेंट है वो है कि मार्केट के अंदर बिग बिग प्रॉफिट्स नाम की कोई चीज़ होती है। ठीक है। मार्केट में बिग प्रॉफिट नाम की चीज़ होती है। मार्केट के अंदर बिग लॉस नाम की भी चीज़ होती है। ठीक है। मार्केट में बिग लॉस नाम की भी चीज़ होती है। मार्केट में स्मॉल लॉसेस भी होते हैं एंड मार्केट के अंदर स्मॉल प्रॉफिट्स भी होते हैं। ठीक है। स्मॉल प्रॉफिट्स। अब बेसिकली मार्केट में बिग लॉस, स्मॉल लॉस, बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, ये सारी चीज़ अवेलेबल है। ठीक है। अगर मैं कंसिडर करूं कि मार्केट की जो 4 क्वाड्रेंट्स है वो यही है। ठीक है। अब सबको मार्केट में क्या चाहिए पता है, सबको चाहिए मार्केट के अंदर बिग प्रॉफिट्स। बट हमेशा बिग प्रॉफिट्स होते हैं क्या? ठीक है। अगर अपने आप को एक सवाल करो कि जब भी आप ट्रेड करने बैठे होगे या फिर जिसको भी एक्सपीरियंस होगा, जब भी वो ट्रेड करने बैठे तो उसका एक माइंडसेट हमेशा बना हुआ रहता है कि मुझको बिग प्रॉफिट चाहिए, बिग प्रॉफिट चाहिए। कितने प्रॉफिट चाहिए, कैसे चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग को आइडेंटिफाई करने में दिक्कतें होती हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि मेरे लिए बिग प्रॉफिट का मतलब क्या है, स्मॉल लॉस का मतलब क्या है, स्मॉल प्रॉफिट का मतलब क्या है, स्मॉल लॉस का मतलब क्या है और बिग लॉस का मतलब क्या है। ठीक है। अब ये चीज़ समझने के लिए सबसे पहले समझना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि मार्केट के अंदर बिग प्रॉफिट मतलब कितना एंड स्मॉल लॉस मतलब कितना एंड बिग लॉस मतलब कितना एंड स्मॉल प्रॉफिट मतलब कितना। तो इस चीज़ को जानने के लिए हमको एक और क्वाड्रेंट है जिसको फॉलो करना पड़ता है, जो कि है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट, ठीक है, और मनी मैनेजमेंट एक है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, देन एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन and the last one is finally theories। बेसिकली अगर मैं एक बात बताऊं कि ये जो क्वाड्रेंट्स है, ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं, अगर ये किसी भी चीज़ का पिलर है तो ये उसका बेस है। ये जो क्वाड्रेंट है ये इसके बेस है। ठीक है। सो मनी मैनेजमेंट बेसिकली हमको ये समझाता है, मार्केट में ये सिखाता है कि आपका मार्केट के अंदर एक्चुअली में बिग लॉस कितना रहना चाहिए, स्मॉल लॉस कितना रहना चाहिए, बिग प्रॉफिट कितना रहना चाहिए, स्मॉल प्रॉफिट कितना रहना चाहिए। सबसे पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि मार्केट में जो भी इंसान आज तक प्रॉफिटेबल बना है, जो भी इंसान सक्सेसफुल ट्रेडर बना है, वो अपने लाइफ में सबसे पहला प्रायोरिटी देता है किसको? क्वाड्रेंट्स को। ठीक है। वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देता है क्वाड्रेंट्स को। ठीक है। नाउ एक पर्टिकुलर ट्रेडर अपने लाइफ में से बिग लॉस नाम की चीज़ें हटा देता है। ठीक है। बिग लॉस नाम की चीज़ें हटा देता है। अब वो कैसे हटाता है? ये हटाना बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, मुश्किल है।
ये कैसे होता है? जिसके पास कोई सेटअप होता है, जिस सेटअप को फॉलो करके बेसिकली ये अपना बिग लॉस मार्केट से हटा देता है। अब बिग लॉस बेसिकली हटेगा कैसे? तो इसको हटाने के लिए हमको सबसे पहले मनी को मैनेज करना ज़रूरी है। एंड मनी मैनेजमेंट का मतलब हमारे लिए ये नहीं कि आपकी कैपिटल इतनी है तो इतना आपको मनी मैनेजमेंट रखना पड़ेगा। हमारे लिए मनी मैनेजमेंट का मतलब है कम्प्लीटली अवर फाइनेंस। फाइनेंस बेसिकली हम लोग को ये अलाउ करता है कि मार्केट में आप लोग मार्केट में अपना लॉस कितना रहना चाहिए और उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए। अब ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग कि मार्केट के अंदर सिर्फ रिवॉर्ड्स है क्या? मार्केट में सिर्फ रिवॉर्ड्स है क्या? अगर ये क्वेश्चन करो तो सबका आंसर रहेगा माइट बी यस। मार्केट में बहुत सारे लोग सिर्फ रिवॉर्ड्स के लिए आते हैं, बट नहीं, मार्केट में ऐसा नहीं है। मार्केट के अंदर रिस्क के अगेंस्ट में रिवॉर्ड है, ठीक है? मार्केट के अंदर रिस्क के अगेंस्ट में रिवॉर्ड है। सो जब भी हम लोग मार्केट के अंदर ट्रेड करने आते हैं तो सबसे पहला माइंडसेट हमको ये रेडी करना पड़ता है कि अगर मैं मार्केट में आ रहा हूँ तो मुझको सिर्फ रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, मुझको सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे। मुझको जब भी मार्केट में ट्रेड करना होगा तो मुझको सबसे पहले रिस्क कैलकुलेटेड करके रखना पड़ेगा। तो मैं रिस्क कैसे कैलकुलेट करूँगा, इसको आइडेंटिफाई कैसे करूँगा? तो उसी के लिए बेसिकली हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं अपना फाइनेंस। बेसिकली हमारा फाइनेंस यानी मेरा मनी मैनेजमेंट मुझको ये अलाउ करता है कि मार्केट में मेरा रिस्क कितना रहेगा, ठीक है? उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा रिवॉर्ड ये कितना रहना चाहिए। अब रिस्क कितना, तो मार्केट के अंदर जो कल जो हम लोगों ने टॉपिक स्टडी किया पार्टिसिपेंट्स, उसके अंदर बेसिकली जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो लोग एक कैलकुलेशन से चलते हैं। उनका एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन बेसिकली क्या है, ठीक है? कि वो एक समय से लेकर एक पर्टिकुलर पॉइंट तक इतना ही मार्केट को बेसिकली ट्रैवल करवा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। सो वो लोग जिस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो उस तरीके से हम लोग को आइडेंटिफाई करना होता है कि बेसिकली हम लोग जो है उनके अकॉर्डिंग ट्रेड करें। सो अगर मैं बताऊं कि जब भी मार्केट में हम लोग 1 रुपये का रिस्क रखते हैं, मतलब 1 रुपये का रिस्क लेते हैं, तो उसके अगेंस्ट हम लोग 3 रुपये के रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशंस करते हैं, ठीक है? मतलब कि जब भी हम लोग मार्केट में 1 रुपये का रिस्क लेंगे तो उसके अगेंस्ट हम लोग 3 रुपये की एक्सपेक्टेशंस करेंगे, ठीक है? अब ये जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ एक्सपेक्टेशंस, ये बेसिकली क्या है? एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेशन का मतलब ये क्या वो कंफर्म मिल ही जाएगी? नहीं, एक्सपेक्टेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो चीज़ चाह रहे हो, जो रिवॉर्ड चाह रहे हो वो आपको मिल ही जाएगा। एक्सपेक्टेशन का मतलब सिर्फ ये कि आपको एक उम्मीद रखना है कि अगर आपने एक प्रॉपर अच्छा ट्रेड किया, एक अच्छा ट्रेड किया और उस ट्रेड के बाद अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में चल गया तो आपको इतना रिवॉर्ड का एक एक्सपेक्टेशंस रख करके चलना है। वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो अपने हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है? जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग कि मार्केट के अंदर हम काफ़ी छोटे प्लेयर्स हैं। हमारे अगेंस्ट में जो प्लेयर है अगर उनकी इच्छा रहेगी, अगर वो लोग चाहेंगे तो ही हमको मार्केट के अंदर इतना बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। तो कभी कभी हम लोग को कुछ और भी मिलता है का? यस, समटाइम्स मार्केट के अंदर हमको इससे भी सेटिस्फाइड होना पड़ता है। मार्केट के अंदर हमको इससे भी सेटिस्फाइड होना पड़ता है। कभी कभी मार्केट के अंदर हमको इससे भी सेटिस्फाइड होना पड़ता है। कभी हमको मार्केट के अंदर इससे भी सेटिस्फाइड होना पड़ता है। अब ये जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि कभी 1:1 मिलेगा, कभी 1:2 मिलेगा मार्केट के अंदर, ठीक है? 1:2 कभी 1 मिलेगा, कभी 1:2 मिलेगा, ठीक है? ये अपने हाथ में नहीं है। मार्केट कितना चलेगा, मार्केट का जो डायरेक्शन है, मान लो कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे तो वो मेरे डायरेक्शन में कितना चलेगा ये मेरे हाथ में नहीं है, बट मेरे अगेंस्ट अगर चला गया तो मुझको ये पता रहना चाहिए कि मैं वो ट्रेड को कहाँ पे कट करूँगा। और जब भी मैं मार्केट में वो पर्टिकुलर ट्रेड कट करूँगा तो मेरा लॉस ये कितना होना चाहिए, ये बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको कैलकुलेट करने का, ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एज़ पर आवर मनी मैनेजमेंट, एज़ पर आवर मनी मैनेजमेंट, एज़ पर आवर फाइनेंस हम लोग मार्केट में अपना रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ कि एज़ पर माय मनी मैनेजमेंट, एज़ पर माय फाइनेंस, मार्केट ने मुझको मार्केट के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ का ही रिस्क बेयर कर सकता हूँ, या फिर मैं सिर्फ उतना ही रिस्क मान सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, कंसिडर कर सकता हूँ, उसके ऊपर मैं अपना रिस्क नहीं ले सकता। सो मुझको रिवॉर्ड कितना एक्सपेक्टेड है? अगेंस्ट 3 टाइम्स, ठीक है? इसकी भी मुझको क्या रखनी है, सिर्फ एक्सपेक्टेशन कि जब भी मैं 500 का रिस्क रखूँगा तो उसके अगेंस्ट मैं सिर्फ 1500 का ही
रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं 1 रुपये का भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकता। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बेसिकली अगेन वही है कि मार्केट अपने हाथ में नहीं है, मार्केट कितना चलेगा ये अपने हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में बस ये है कि मार्केट में हमारा जो रिस्क है, जो लॉस है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी एक्सपेक्टेशंस मैं रख सकता हूँ। मान लो कि कोई इंसान है, अगर वो इंसान 1000 रुपये का रिस्क रखता होगा तो ऑब्वियसली बात है उसको उसके हिसाब का रिवॉर्ड मिलेगा। मान लो कोई इंसान अगर 5000 का रिस्क रखता होगा तो ऑब्वियसली बात है उसको उसके हिसाब का रिवॉर्ड मिलेगा। डैट मीन्स रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन हर कोई रख सकता है, अच्छी खासी रख सकता है। मैं तो हमेशा से स्टूडेंट्स को एक चीज़ समझाता हूँ कि मार्केट के अंदर ये भी अवेलेबल है, मार्केट में ये भी अवेलेबल है, और ये बहुत सारे बच्चे निकालते भी हैं मार्केट में, बहुत सारे जो लोग हैं वो मार्केट में इसको अचीव भी करते हैं। बट कब, जब वो मार्केट में इसको एज ए रिस्क रखते हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर इसको एज ए रिस्क रखते हैं, तब जाके वो लोग ये निकाल पाते हैं बेसिकली। तो हमको सबसे पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि मार्केट में हमारा रिस्क कितना है। अब ये टॉपिक हम लोगों ने क्यों समझा, ये टॉपिक हम लोगों ने इसलिए समझा क्योंकि एज़ पर मनी मैनेजमेंट अगर हमको मार्केट से अपना बिग लॉस को कट करना है तो सबसे पहले ये चीज़ आइडेंटिफाई करना है कि एज़ पर माई मनी मैनेजमेंट मैं मार्केट में कितना रिस्क जो कि हर ट्रेड में ले सकता हूँ, और वो रिस्क बेसिकली हमारा क्या होगा, स्मॉल लॉस, ठीक है। मार्केट में वो चीज़ हमारा क्या होगा, स्मॉल लॉस। सो एज़ पर माई फाइनेंस मेरा रिस्क कितना आइडेंटिफाई हो रहा है, 500 रुपीज़। सो मार्केट के अंदर मेरा स्मॉल लॉस अगर 500 है तो मेरा बिग प्रॉफिट कितना होना चाहिए, इतनी ही एक्सपेक्टेशंस रख सकता हूँ मैं, इसके ऊपर की 1 भी रुपये की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता। तो अगर मेरा 500 रुपीज़ का स्मॉल लॉस में मान के चल रहा हूँ तो मुझको बिग प्रॉफिट सिर्फ 1500 का ही एक्सपेक्टेशंस करना है, ठीक है। और स्मॉल प्रॉफिट्स 500, दैट इज़ 1:1। एंड एक और चीज़ लिख लेते हैं जिसको मैं मॉडरेट प्रॉफिट बोलता हूँ, जो कि होता है 1:2। मतलब जब भी मैं 500 रुपये का रिस्क लूँ तो मेरे को 1000 रुपये का ये। एंड समटाइम्स ब्रेक इवन ऑल्सो, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये कब होता है, जब मार्केट के अंदर बेसिकली हम लोग का जो ट्रेड होता है वो ना ही अपने डायरेक्शन में प्रॉफिट की तरफ जाता है ना लॉस की तरफ जाता है, वो बेसिकली ब्रेक इवन हम लोग का हो जाता है। सो मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशन रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मार्केट के अंदर एज़ पर मनी मैनेजमेंट हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना है कि हम लोग मार्केट में बिग लॉस कैसे ना दें। तो ये चीज़ सिखाता है मनी मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली हमको क्या सिखाता है, रिस्क मैनेजमेंट हमको ये सिखाता है कि जब कभी भी मैं कोई ट्रेड लूँ तो उसके अगेंस्ट में, जब भी ट्रेड मेरे अगेंस्ट में चला जाए तो जहाँ पे मैं ट्रेड कट करूँ तो वहाँ पे मेरा लॉस सिर्फ और सिर्फ उतना ही हो जितना मेरा मनी मैनेजमेंट मुझको सिखाया। तो उसकी जो कैलकुलेशन है, उसका जो फॉर्मूला है, ये बेसिकली कौन सिखाता है, रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट हमको ये सिखाता है कि हर ट्रेड में आपका सिर्फ इतना ही लॉस कैसे जाएगा, उसका एक फार्मूला है, वो फार्मूला बेसिकली हम लोग स्टडी करेंगे। और क्या सिखाता है, तो मनी मैनेजमेंट हमको ये सिखाता है कि जब भी आप मार्केट में इतना का रिस्क कैलकुलेट करो तो उसके अगेंस्ट में जो स्मॉल प्रॉफिट, मॉडरेट प्रॉफिट या बिग प्रॉफिट या ब्रेक इवन, इसको कैसे निकालें, ये पार्ट भी किसके अंदर है, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर है। ओके, नाउ एग्जीक्यूशन हमको क्या सिखाता है, एग्जीक्यूशन बेसिकली हमको ये सिखाता है कि मार्केट में अकॉर्डिंग टू आवर मनी मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू आवर रिस्क मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी, हमें हमारा जो ट्रेड है उसको प्रॉपरली कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, और उस पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद उस पर्टिकुलर ट्रेड को मैनेज कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे हम लोग सीखते हैं, एग्जीक्यूशन वाले टॉपिक में। तो एग्जीक्यूशन में हम लोग सिर्फ ये चीज़ नहीं सीखते हैं कि हमको ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, यानी कहाँ पे एंट्री करना है, हम लोग एग्जीक्यूशन में ये भी सीखते हैं कि हमको उस ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। थ्योरीज़ के अंदर हम लोग क्या सीखते हैं, थ्योरीज़ के अंदर बेसिकली हम लोग सीखते हैं स्पेशली की पॉइंट्स। मैं तो इसको की पॉइंट्स ही बोलता हूँ। मार्केट के अंदर की पॉइंट्स मतलब ऐसे पॉइंट्स जिसको हम लोग देख करके क्या करते हैं, मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, ठीक है। ओके, सो क्वाड्रेंट्स के अंदर जो बेसिकली हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ सीखना था वो क्या सीखना था कि मार्केट के जो क्वाड्रेंट्स हैं,
ठीक है, मार्केट के जो क्वाड्रेंट्स है वो बेसिकली क्या है। तो मार्केट में ये 4 तरीके के क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है। इसको आप लोग लिख सकते हो लाइक 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ द मार्केट, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ द मार्केट, ये था आज का बेसिकली हम लोग का जो टॉपिक था वो ये था कि 4 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंट्स ऑफ द मार्केट, जिसके अंदर हम लोग बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, बिग लॉस, ये चीज़ कैसे निकालें इस चीज़ को सीखते हैं, जिसमें हम लोग को बिग लॉस को कम्प्लीटली मिनिमाइज़ कर देना है। ये कैसे होगा, तो विद द हेल्प ऑफ मनी मैनेजमेंट होगा, ठीक है। मनी मैनेजमेंट का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल मैनेज करना नहीं। मनी मैनेजमेंट का मतलब है ओवरऑल हमारा फाइनेंस हमको ये बताता है कि मार्केट में आप कितना रिस्क ले सकते हो, ठीक है। और रिस्क क्यों लेना है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ रिवॉर्ड्स नहीं है, रिस्क के अगेंस्ट में रिवॉर्ड है। और जब भी आप 1 रुपये का रिस्क रखते हो मार्केट में, तो उसके अगेंस्ट में आप 3 रुपये की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, ठीक है। मार्केट में ये सारे प्रॉफिट्स अवेलेबल है, ये सारे रिवॉर्ड्स अवेलेबल है, बट उस तरीके का रिस्क रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इतना सा रिस्क रख कर के इतने बड़े प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकता, जो कि गलत है। और 99% जो ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में वो फेल इसीलिए क्योंकि वो लोग गलत रिस्क के अगेंस्ट गलत रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन करते हैं। सबके लिए यही चार्ट है, सबके लिए यही मार्केट है, सबके लिए एक ही प्रोसीजर है, सबके लिए एक ही एंट्री, सबके लिए एक ही एग्जिट है। बट इसको जब ये एग्जिट कर रहा है तब इसको बेनिफिट इसको इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसने इतना बड़ा रिस्क लेकर रखा है। मैं मेरे रिस्क को देख करके अपने प्रॉफिट्स को इसके साथ कंपेयर कभी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट में हमको ये चीज़ समझ में आया कि एज़ पर आवर मनी मैनेजमेंट, एज़ पर आवर फाइनेंस, हमारा स्मॉल लॉस हम लोग ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि रिस्क होगा। और रिस्क मैनेजमेंट ने हमको ये सिखाया कि मार्केट में जब भी मैं एक स्मॉल लॉस एक्सपेक्टेशंस रख के चलूँ, एक प्लान करके चलूँ, तो उसके अगेंस्ट में मुझको क्या निकालना चाहिए, ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, मॉडरेट प्रॉफिट या फिर बिग प्रॉफिट, ठीक है। एग्जीक्यूशन में हमको ये चीज़ सीखना है कि मार्केट में हमको ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है और उसको किस तरीके से मैनेज करना है। थ्योरीज दैट इज की पॉइंट्स। ना एक एग्जांपल ले लेते हैं कि व्हाट इफ़ मार्केट के अंदर मेरे पास ये 2 चीज़ हुई ना एक एग्जीक्यूशन क्राइटेरिया हो ना थ्योरी हो मेरे पास, ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 99% लोग थ्योरीज को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, बट जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है, जो एक फुल टाइम ट्रेडर होता है, वो अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पता है किसको देता है, वो देता है 40% मनी मैनेजमेंट को, 40% वो देता है मनी मैनेजमेंट को, 40% वो देता है रिस्क मैनेजमेंट को, 10% देता है वो एग्जीक्यूशन को एंड रिमेनिंग 10% वो देता है थ्योरीज को। तो मान के चलो 80% ऑफ द मार्केट आपका क्या है, 80% ऑफ द मार्केट है आपका मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, 10% इज एग्जीक्यूशन एंड 10% इज थ्योरीज। सो मान के चलो कि किसी पर्टिकुलर इंसान के पास ये 2 क्राइटेरिया नहीं है, उसके पास ना कोई प्रॉपर थ्योरी है ना उसके पास कोई एग्जीक्यूशन प्लान है, ठीक है। बट जस्ट विद द हेल्प ऑफ मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट देखते कि वो इंसान प्रॉफिटेबल होता है या नहीं होता है, ठीक है। मैं एक वर्स्ट सिनेरियो लेता हूँ कि व्हाट इफ़ कि आप मार्केट में आए और आपने शुरुआती 10 ट्रेड्स किए, ठीक है। और मैं अगर मान भी लूँ कि मैं कितना भी घटिया ट्रेडर हूँ, ठीक है, बट स्टिल मैंने 70% ऑफ द ट्रेड जो थे वो मेरे किसके थे, फेल के, यानी मैं क्या कर गया मार्केट में, लूज़। एंड 30% ऑफ द ट्रेड मेरे मार्केट के अंदर किसके थे, वो थे मार्केट के अंदर विन के। डैट मीन्स क्या हो गया कि मार्केट में मैं 7 टाइम्स मार्केट में मैं क्या हो गया, फेल, ठीक है। सो मार्केट के अंदर जब भी मैं फेल हुआ तो एज पर माय मनी मैनेजमेंट, जब भी मैं मार्केट में फेल होगा तो मैंने जितना रिस्क लिया मेरा उतना ही लॉस जाना चाहिए। ये कैलकुलेशन मेरे को किसने सिखाया, रिस्क मैनेजमेंट में। तो जब भी मैंने ट्रेड किया तो मेरा कितना लॉस हुआ, 500, ठीक है। तो जब भी मैंने ट्रेड लिया तो मैं कितना लॉस हुआ, 500। सो फर्स्ट ट्रेड किया मुझको लॉस हुआ 500 का, सेकेंड ट्रेड लिया मुझको लॉस हुआ 500 का, थर्ड ट्रेड लिया मुझको लॉस हुआ 500 का, मैंने फोर्थ ट्रेड लिया मुझको लॉस हुआ 500 का, मैंने ट्रेड लिया
5th ट्रेड लिया, मुझको लॉस हुआ 500 का। मैंने 6 ट्रेड लिया, मुझको लॉस हुआ 500 का। मैंने 7 ट्रेड लिया, मुझको लॉस हो गया अगेन 500 का। सो ये चीज़ मैंने क्या लिखा कि एज़ पर मनी मैनेजमेंट मैंने जितना रिस्क मेरा कैलकुलेट किया मैं उतना ही हर बार ट्रेड करूँ लॉस दूंगा। और ये कैलकुलेशन मेरे को कहाँ से आई, तो ये कैलकुलेशन आई मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट से, ठीक है। इसके अगेंस्ट में मार्केट तो मेरे लिए ओपन है, मेरे लिए तो सिर्फ जितना अगेंस्ट में मेरे अगर ट्रेड चला जाता तो मैं उतना ही लॉस देता जितना मेरा कैलकुलेट है। बट अगर मेरे फेवर में चलना लगा तो एग्जीक्यूशन के अंदर का 5% जिसके अंदर होता है ट्रेड मैनेजमेंट, तो एज़ पर ट्रेड मैनेजमेंट की थोड़ी सी हेल्प लेकर के जब भी मार्केट ने दिया तो मैंने, जब भी मार्केट में स्मॉल लॉस दिया तो मैंने एक्सेप्ट किया, लेकिन मैंने ये चीज़ को कंफर्म भी किया, इस चीज़ को मैंने रूल के साथ फॉलो भी किया एंड इसका डिसिप्लिन भी रखा कि जब भी मैं मार्केट में स्मॉल लॉस हो तो उसके अगेंस्ट में बिग प्रॉफिट ही अचीव करूँ। सो जब भी मैंने मार्केट के अंदर बिग प्रॉफिट अचीव करने गया तो मुझको मार्केट ने रिस्पेक्टफुल, क्योंकि मैंने मार्केट को रिस्पेक्ट किया तो मुझको भी मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया तो उसके अगेंस्ट में मुझको क्या मिल गया, बिग प्रॉफिट। तो फर्स्ट ट्रेड में इतना, सेकेंड ट्रेड में अगेन इतना एंड थर्ड ट्रेड में अगेन इतना। सो एज पर अवर 40% मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, जब भी हम लोगों ने मार्केट के अंदर ट्रेड किया तो हम लोग को ये सिनेरियो कुछ निकल के आया। तो 7 टाइम्स फेल होने के बाद मार्केट के अंदर जो मेरा कैलकुलेशन था वो क्या था, 3500 लॉस, ठीक है, 3500 लॉस। और सिर्फ मैं 3 टाइम विन था तो मेरा इधर का रिजल्ट क्या था, 4500 प्रॉफिट। अगर मैं इनका अगर मैं टोटल टैली करूं तो मुझको क्या आइडेंटिफाई हो रहा है कि मैं इतना क्या था प्रॉफिट में, यानी मैं इतना प्रॉफिट के अंदर था। और ये भी कब, जब मैं सिर्फ 30% विन रेशियो से काम कर रहा था, सिर्फ 30%, है ना। तो ये पावर होता है मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन का। व्हाट इफ कि मेरा रिजल्ट 50-50 हो, तो मान के चलता हूँ कि मेरा रिजल्ट 50-50 हो, ठीक है, मान लो जो मेरा रिजल्ट है वो 50-50 हो, तब क्या सिनेरियो होता वो भी देख लेते हैं। 50-50 का सिनेरियो, मैं नहीं बोलता कि मेरे को मार्केट ने हर बार बिग प्रॉफिट्स ही दिया, मैं नहीं बोलता कि मुझको जब भी मार्केट में मिला तो ये जो बिग प्रॉफिट है वही मिला है। कोई ट्रेड में मेरे को स्मॉल प्रॉफिट हुआ है, कोई ट्रेड में मेरे को मॉडरेट हुआ है, कोई ट्रेड में मेरे को ब्रेक इवन हुआ है, कोई ट्रेड में बिग प्रॉफिट हुआ है। चलो देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेड किया, तो फर्स्ट ट्रेड मार्केट के अंदर मुझको स्मॉल प्रॉफिट का मिला, ठीक है, मतलब मुझको 1:1 मिल गया, ठीक है। सेकेंड ट्रेड किया, मेरे को मार्केट ने मॉडरेट प्रॉफिट दिया, दैट इज़ 1:2। थर्ड ट्रेड किया, मेरे को मार्केट ने अच्छा मैंने काम किया तो मुझको मार्केट ने बिग प्रॉफिट दिया, दैट इज़ 1:3। फोर्थ ट्रेड किया मैंने तो मार्केट ने मुझको कुछ नहीं दिया, दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर ट्रेड क्या था 1:0, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस का। एंड द लास्ट वन ट्रेड मैंने अगेन ट्रेड किया, मैं नहीं बोलता मुझको कुछ बड़ा मिला होगा, अगेन मैं बोलता हूँ स्मॉल प्रॉफिट ही मिला, दैट इज़ 1:1। यानी आफ्टर टेकिंग 10 ट्रेड्स 5 में फेल हुआ तो यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट कैलकुलेशन जो आया वो क्या आया 2500, ठीक है। एंड 5 टाइम्स में विन हुआ बट मेरे को बिग प्रॉफिट नहीं मिला। अगर मैं परसेंटेज वाइज काउंट करूँ तो अमंग 10 ट्रेड्स 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6, तो अमंग 100% में 60% ऑफ द ट्रेड मार्केट के अंदर क्या था, मार्केट में क्या था फेल। 60% ऑफ द टाइम में मार्केट में फेल था। फेल में इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरी मेहनत पानी में गई ना, 5 बार तो लॉस हो गया, एक बार मुझको कुछ नहीं मिला, यानी मेहनत तो पानी में गई, ठीक है। अमंग दैट
1 and 2, दैट मीन्स 20% ऑफ द ट्रेड ये मेरे किसके थे, 20% ऑफ द ट्रेड ये मेरे थे 1:1 के, 20% ऑफ द ट्रेड्स, एंड रिमेनिंग 10% किसके ट्रेड्स थे मेरे, ये थे मेरे 10% 1:2 एंड 10% 1:3, दैट मीन्स 10% ट्रेड मेरे इसके, यानी अमंग 100% 60% में फेल, 20% में स्मॉल प्रॉफिट एंड 10% में मॉडरेट एंड बिग प्रॉफिट। तब क्या कैलकुलेशन आता है, 500, 1500, 15 एंड 15 3000, 3500, यानी 3500, 1500, 2000, 3000, 3500, ठीक है। अब क्या कैलकुलेशन है यहाँ पे, अब यहाँ की कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ये यानी आफ्टर 50-50 रेशियो मीन्स 5 times fail, 1 time break even, that is 60% of the trade might fail, only 40% gain with small profit, moderate profit and big profit. With this ratio still मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पर बन के निकल रहा हूँ, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस है क्वाड्रेंट्स का, और जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो अपने लाइफ में क्वाड्रेंट्स को रिस्पेक्ट इसलिए करता है क्योंकि उसको इसका फॉर्मूला, उसे ये सारे कैलकुलेशंस उसे बाय डिफ़ॉल्ट पता है, ठीक है। मैं भी इसको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे लाइफ में जो चेंज आया है वो सिर्फ और सिर्फ इसके वजह से ही आया, एंड मैं यही चीज़ प्लान करता हूँ कि आपको भी ये पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर मज़ा ही आया होगा। तो इसके आगे बढ़े तो ये टॉपिक समझना इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मैं थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँगा, सबको स्क्रीनशॉट इसका ले लो, या तो वीडियो है आपको जब जैसा मन करेगा तो आप देख सकते हो, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। अब जो भी अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग अगले टॉपिक में मिलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लग रही है, सो जस्ट सब्सक्राइब एंड फॉलो। थैंक यू सो मच।